एक हिंदू का खून और एक मुसलमान का खून, क्या दोनों का रंग अलग अलग होता है? एक ही रंग के होते हैं ना, फिर इतनी नफरत क्यों? जब इंसान ही वो है, इंसान ही हम हैं, तो ये नफरत क्यों? कहां से आई ये नफरत? किसने पैदा की? क्या रह गया इस देश में पीछे जो ये देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है? जब बच्चे बचपन में खेलते रहते हैं तो क्या धर्म देख के खेलते हैं कि ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये हिंदू है, हम इस बच्चे के साथ ही खेलेंगे, इसके साथ नहीं खेलेंगे? क्या इस देश ने पहले अनटचेबिलिटी को महसूस नहीं किया था? क्या इस देश में पहले अछूता नहीं थी? क्या पहले यहाँ के लोगों ने न्याय कम सहा था? क्या यहाँ पर अंग्रेजों ने इस देश की कम बैंड मारी थी? जो इतने लोग बलिदान हो गए, इतने लोग शहीद हो गए, फिर क्या कसर रह गई है कि अब दोबारा से आपको गुलाम बनना है? आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हिंदू और मुस्लिम की सच्चाई क्या है। वीडियो छोटी होगी लेकिन इतनी काम की होगी कि आपके दिमाग की शायद ये नसें खोल दें। लेकिन फिर भी जो ढीठ होगा, जिसको देश से मतलब नहीं है, जिसको सिर्फ धर्म से मतलब है, वो ही इस वीडियो के अंदर गाली लिख के जाएगा। मेरा नाम है नीरज, स्वागत आपका नीरजोलॉजी में। चलिए शुरू करते हैं। बचपन में नफरत नहीं होती। जब बच्चे खेल रहे होते हैं ना, जब तुम खेलते हो तो तुम्हें ये पता नहीं होता कि मुझे किससे नफरत करनी है, किससे क्या करना। आपको सिर्फ खेलने से मतलब है। आपको कोई मतलब नहीं है कि कौन बच्चा आपके साथ क्या कर रहा है। आप सिर्फ खेल रहे हैं, उसके साथ प्यार प्रेम से खेल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपके अंदर ये नफरत ठोक ठोक के भर दी जाती है कि ये इस धर्म का बच्चा है और इससे तुझे नफरत करनी है। कुछ तो इसमें आपके परिवार का, कुछ इसमें आपके आस पड़ोसी का, और कुछ इसमें इस देश के मीडिया चैनल्स का, कुछ इस गवर्नमेंट का रोल होता है कि आपको ये बता दिया जाए कि कौन से धर्म के लोग गलत होते हैं, कौन से धर्म के लोग सही होते हैं। और तुम इतने बेवकूफ हो, जो तुम जिनके साथ बचपन से खेले हो, जिन्होंने आपके देश के लिए बलिदान दिए हैं। सिर्फ तुमने नहीं दिए हैं, यहां के मुसलमानों ने भी उतने बलिदान दिए हैं जितने तुमने दिए हैं। यहां के लोगों ने भी उतने बलिदान दिए हैं। दया भाव इनके अंदर भी है, धर्म इनका भी इनको दया सिखाता है। पर तुम सिर्फ धर्म, उस किताब को लेकर के तुम इंसानियत भूल जाते हो। अरे धर्म कभी भगवान नहीं लिखते, धर्म इंसान ही लिखता है। हो सकता है उसको कुछ ज्यादा ज्ञान होगा हमसे, लेकिन वो लिखेगा किस लिए? वो मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। और हर धर्म में गलत चीजें हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही धर्म में गलत चीजें हो, किसी भी धर्म में गलत हो सकती हैं, किसी में ज्यादा तो किसी में कम। और उसको सुधारेगा कौन? उसको सुधारेगा इंसान, जिसको यहां जीना है। लेकिन हम क्या करते हैं? ऐसा हम नहीं करते। हम सिर्फ उस धर्म की बातों को फॉलो करके किसी भी एक कम्युनिटी को इतना बदनाम कर देते हैं कि हमें लगता है जैसे कि ये तो बस पैदा ही हमले करने के लिए, ये तो पैदा ही आतंकवादी हमले करने के लिए हुआ है। वो उसको चिढ़ा रहा है, ये इसको चिढ़ा रहे हैं। इस देश में सिर्फ यही चल रहा है और ये देश आगे बढ़ रहा है क्या? तुम्हें क्या लगता है इस देश में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे, बहुत ज्यादा विकसित हो गया क्या ये? इसमें ये धर्म की राजनीति, जब तक ये गंदगी साफ नहीं होगी ना, वीडियो में गाली नहीं दे सकते, लेकिन ये गंदगी जब तक साफ नहीं होगी ना, तब तक आपके दिमाग में ये चीज समझ में नहीं आएगी आपको कि कौन गलत है और कौन सही है। ना हिंदू गलत है यहाँ का, ना मुसलमान गलत है। गलत है तो ये सरकार गलत है, गलत है तो यहाँ का मीडिया गलत है, गलत है तो वो हर इंसान गलत है जो तुम्हें धर्म की राजनीति सिखाता है, धर्म से नफरत करना सिखाता है। आम आदमी की जिंदगी सेम ही होती है मेरे भाई। किसी भी धर्म का आम आदमी हो, उसको सुबह उठना होता है, वो काम पर जाता है जैसे आप जाते हो, वो ईएमआईज भर रहा होता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। वही ईएमआई उसकी चल रही होती है, वही किस्तें उसको देनी होती हैं, वही किराया वो भरता है, वही सामान वो खरीदता है, वही खाना वो खाता है। फिर तुम इतनी नफरत किस बात पर कर रहे हो मेरे भाई? आम आदमी की जिंदगी वो की वो है, और लड़ भी कौन रहा है? वही आम आदमी जिसके अंदर ये नफरत भर दी गई है, जिसको पता है, जिसको ये पता है कि उसकी जिंदगी के अंदर पैसे की कीमत कितनी ज्यादा है, उसको अपने परिवार के लिए कितना कुछ करना है। लेकिन फिर भी वो क्या करेगा? वो धर्म की राजनीति में उलझ कर रह जाएगा, वो एक दूसरे से लड़ता रह जाएगा। उसको फिर क्या नहीं समझ में आएगा? उसको समझ में नहीं आएगा कि इस देश में कितनी महंगाई है। उसको समझ नहीं आएगा कि इस देश की हेल्थ इंडेक्स कितना ज्यादा खराब है। उसको समझ नहीं आएगा कि यहाँ की एजुकेशन कितनी ज्यादा खराब हो गई है। उसको ये समझ नहीं आएगा। उसको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि वो उलझ जाएगा इसी मुद्दे में कि तू मुसलमान है तो तू गलत है, तू हिंदू है तो तू गलत है। वो इसी में उलझ कर रह जाएगा। ये दोनों धर्म के बारे में बात कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हिंदुओं को कहना चाह रहा हूं कि मुसलमानों को गलत मत बोलो, और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, तुम दोनों इस देश के लिए, आपके बुजुर्गों ने, आपके पूर्वजों ने यहाँ के लिए बलिदान दिए हैं, तो तुम दोनों ही इस देश में रहने के हकदार हो।
तुम दोनों ही बराबर हो। बदलने की जरूरत है तो सिर्फ अपने अपने धर्म के अंदर जो चीजें कुछ आपको ठीक नहीं लगती, जो चीजें आपको गलत सिखाती हैं, सिर्फ उन चीजों को बदलने की जरूरत है, ना कि इंसानियत को बदलने की जरूरत है मेरे भाई। सरकार को क्या चाहिए? सरकार को यह चाहिए, सरकार की मजबूरी है तुम्हें धर्म की राजनीति सिखाना। उनको दोष मत दो, दोष तुम खुद को दो, क्योंकि तुम उनकी बातों पर आ जा रहे हो, तुम उनकी बातें मान ले रहे हो। दोष तुम्हारा है मेरे भाई, तुम्हारा है। तुम्हें कह दिया जाए ना, क्योंकि इस देश के अंदर 80% से भी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो हिंदुओं की है, तो सरकार को तो चाहिए यहीगा कि वो हिंदुओं को बहुत अच्छा बताए और मुसलमानों को बहुत गलत बताए, ताकि अगर उनके वोट ना भी आए तो सरकार उनकी कायम रहे। और तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो। अरे राम राज्य ऐसे नहीं आता मेरे भाई। मैं देख रहा था एक वीडियो में एक मुसलमान ने बयान दिया था कि हम करते हैं, हम राम राज्य हम बनाएंगे। राम राज्य का मतलब पता है क्या होता है? राम राज का मतलब होता है कोई भी परेशान ना हो इस देश में, सबको अपना हक मिले, सबकी बेरोजगारी मिटे, सबको 2 टाइम का खाना मिले, सबके शौक इच्छाएं पूरी हो, सब खुश रहें, सब मिल बांट कर रहे हैं, सारे त्योहार एक साथ सेलिब्रेट करें। इसको कहते हैं रामराज। क्यों दिवाली मनाते हो फिर तुम एक दूसरे के साथ गले मिलके? इसलिए तो मनाते हो ना, तो वो रामराज ही तो है। तो ऐसे आएगा क्या? किसी एक धर्म के लोगों को निकाल दोगे देश से, उनको भगा दोगे, उनको गाली दोगे, तो क्या ऐसे रामराज आएगा क्या? हैं? अरे कह दो ना कि तुम्हारी बस की नहीं है रामराज लाना। तुम इन चूजों के, इन दलाल मीडिया के चक्कर में आके, इनकी बातों में आकर, इस खराब सरकार की बातों में आकर के तुम हैं हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर रहे हो, हैं अपनी इंसानियत को छोड़ रहे हो। तो तुम कौन सा देश के लिए इतना बड़ा योगदान दे रहे हो तुम? क्या भगवान तुम्हारे ये सिखा कर गए हैं क्या? क्या अल्लाह तुम्हारा यही सिखा के गया है क्या? हिंदुओं से नफरत करना, क्या मुसलमानों के लिए नफरत करना आपका भगवान सिखा के गया है क्या आपको? भगवान ने आपको संदेश दिया था मिल बांट कर रहने का, पर क्या तुम रह रहे हो? इतिहास से सीखो मेरे भाई, पढ़ना सीख। अगर तू पढ़ा लिखा है ना, तो तुझे ये समझ में आएगा कि हिस्ट्री के अंदर जितना रोल हिंदुओं का रहा है ना इस देश को आजाद करवाने में, उतना ही रोल मुसलमानों का रहा है। हाँ, किसी एक गधे के कारण जिसने देश को बांट दिया ना, उस गधे के कारण तुम पूरे मुसलमान कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते। मुसलमानों ने भी बराबर हकदार हैं यहाँ के, जो स्वतंत्रता उन्होंने दिलाई है ना, ये बराबर हकदार हैं उनके। ये मत समझना एपीजे अब्दुल कलाम का जो योगदान है ना, उसको तुम्हारे ये जो टट्टू है ना, जो कुछ हिंदुओं का जो ठेका लेकर बैठे हुए हैं, ये उनकी बराबरी नहीं कर सकते। वो मुसलमान है, तुम्हें पता हो तो। हुसैन मंसूरी जो आपने इंस्टाग्राम पर पेज देखा होगा, नहीं देखा तो देख लो एक बार जाकर, उनका कंटेंट क्या है। रोज गरीबों की मदद करता है वो। कौन है वो हिंदू है क्या? वो मुसलमान है। तो फिर तुम्हारे दिमाग का ये कीड़ा क्यों नहीं जा रहा? मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे तुम्हें इतना नहीं समझ में आ रहा कि इंसान होता है, पर चाहे किसी भी धर्म का हो मेरे भाई। धर्म के अंदर जो चीजें गलत है, हाँ मांसाहार खाना गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। हलाला जो भी होता है इनके धर्म में ये गलत है, मैं खुद विरोध कर रहा हूं इनका। पर क्या तुम्हारे जो सुपरस्टिशंस तुम्हारे धर्म के अंदर जो अंधविश्वास फैले हुए वो सही है क्या? जो बाबा फोन कॉल पर हनुमान जी से बात कर रहा है, जो पर्ची बना करके तुम्हारा भविष्य बता रहा है, तुम्हारे कर्मों से डिसाइड होगा? किससे होगा? आखिर इनके बताने से डिसाइड होगा? ये सुपरस्टिशन तुम्हारे धर्म में गलत नहीं है क्या? अरे मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, क्या तुम्हारे धर्म में ये अंधविश्वास गलत नहीं है क्या, जो सिर्फ उनके धर्म की ही सारी गलतियां निकाल रहे हो? धर्म बनाया इंसानों ने, तो इंसान ही अपने धर्म को सुधार सकता है मेरे भाई। इंसानियत जिस दिन तुम्हारे अंदर आ जाएगी ना, उस दिन तुम ये धर्म खेलना बंद कर दोगे, तुम मिल बांट कर रहोगे। समझ रहे हो? एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा, तुम्हें खून की बहुत ज्यादा इमरजेंसी जरूरत है, तब देखोगे कि तुम्हें मुसलमान का खून मिल रहा है या हिंदू का खून मिल रहा है। लाल ही मिलेगा ना, लाल कलर का ही तो होगा ना वो। तुम्हारी जान बचाने के लिए जो खून मिलेगा, उस दिन क्यों नहीं करते तुम कि हिंदू है मुसलमान है, हिंदू का खून मैं नहीं लूंगा, और मुसलमान कहेगा कि हिंदू का खून मैं नहीं लूंगा, और हिंदू कहेगा मुसलमान का खून मैं नहीं लूंगा। क्यों? तब क्यों नहीं करते? तब तुम्हें तुम्हारी मौत नजर आती है ना सामने, तब चली जाती है धर्म की राजनीति कहीं भी। कह रहा हूं नफरत करना बंद कर दो इस सरकार के चक्कर में, कि सरकार है आती जाती रहेगी, आज है कल नहीं होगी, कल नहीं होगी तो तुम्हारा साथी कौन बनेगा? तब तुम कहां छुपोगे? अरे इस सरकारों की बातों में आना बंद करो, भाईचारा कायम करो, मिलकर चलना सीखो। जो तुम्हारे धर्मों में गलतियां है ना आपस में, उसको सही करो। इंसान हो, इंसान की तरह जियो, कुछ नहीं लेके जाओगे इस दुनिया से। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जय हिंद।